संभल के मौलवियों, मस्जिद कमेटी के लोगों को भी संभल प्रशासन ने साफ साफ और दो टूक हिदायत दी है कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, शासन के आदेश को पालन कराने में प्रशासन की मदद करें। 14 मार्च को होली का त्योहार है, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी का निर्देश एकदम साफ है कि कहीं भी ऐसा कुछ भी ना होने दिया जाए जिससे टकराव की स्थिति बने और माहौल बिगड़े। इसीलिए अब पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंदिर मस्जिदों में जाकर लाउड स्पीकर चेक कर रही है। राज्य सरकार पहले ही धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गाइडलाइंस जारी कर चुकी है। लाउड स्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल से बाहर ना आए, लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर अजान ना कराई जाए और बेवजह कहीं भी लाउड स्पीकर से शोर शराबा ना हो। योगी की पुलिस सख्त है और चेतावनी दी है कि अगर कोई दोबारा अवैध रूप से लाउड स्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताते हैं संभल का शुद्धिकरण। ये जो आप फायर ब्रिगेड की गाड़ी देख रहे हैं ना, दरअसल की दमकल की गाड़ी में ही संगम का जल आया था यहाँ पर संभल की सरजमी पर, और यहाँ पर जितने भी मंदिर खोजे गए हैं पिछले 3 महीनों में उनके ऊपर छिड़का गया। और आपको बता दें जो कुएं बंद पड़े थे वो खुल गए, जो मूर्तियां जमीन में धंसी हुई थी उनको निकाला गया, और पूरे संभल का आज जिस तरीके से गंगा जल छिड़क कर एक बार फिर से उसे पवित्र किया गया है वो वाकई अद्भुत है, क्योंकि सालों साल से ऐसा नहीं हुआ। पिछले 3 सालों में संभल को अपनी असल पहचान मिली है, जो 1978 के बाद कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों की वजह से, उनकी दुर्भावना की वजह से खो गई थी। लेकिन आज फिर से शुद्धिकरण किया गया है और वो काम किया गया है जिसका लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था। त्रिवेणी संगम का गंगा जल छिड़का गया संभल के उन मंदिरों में जिनको खोजा गया, जिनको ढूंढा गया, जो कट्टरपंथियों द्वारा ढक दिए गए थे, छिपा दिए गए थे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ आस्था का दिव्य आयोजन बना। देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। जो लोग नहीं पहुंच सके उनके लिए प्रदेश सरकार और प्रशासन ने एक अनोखी पहल शुरू की है। त्रिवेणी के जल को फायर ब्रिगेड की टीम अलग अलग जिलों में पहुंचा रही है। ये जल प्रदेश के उन तीर्थ स्थलों तक पहुंचाया जा रहा है जिसका जिक्र वेदों और पुराणों में भी है। संभल भगवान कल्की से जुड़ा एक पावन तीर्थ है और इस तीर्थ के शुद्धिकरण के लिए त्रिवेणी का जल आज संभल पहुंचा। दमकल की गाड़ियां करीब 700 लीटर जल लेकर पहुंची। ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर तकरीबन 700 लीटर संगम का पवित्र जल है। अब उस जल को लेकर जो गाड़ी है वो प्रयागराज से निकली थी, अब संभल पहुंच गई है। संभल पहुंचने के बाद तमाम जो तीर्थ स्थल है, जो कुंड है, वहां पर अब इस जल को डाला जाएगा ताकि वो लोग उसका फायदा उठा सके जो किसी कारणवश महाकुंभ जो है वो नहीं पहुंच सके। अब ये गाड़ी आप देख रहे हैं 700 लीटर पवित्र जल को लेकर दमकल विभाग की ये गाड़ी जो है वो अब संभल पहुंच गई है और अब इस जल को संभल के अलग अलग तीर्थ स्थानों में डाला जाएगा। जो तीर्थ है वहां पर उस जल को जो है वो कुंड में उसका प्रवेश है वो साफ तौर पर कराया जाएगा। अभी ये पवित्र जल की पहली खेप पहुंची है। करीब 2000 लीटर पवित्र जल आज देर रात तक संभल पहुंचेगा। ये जल यहाँ के पवित्र मंदिरों में चढ़ाया जाएगा, श्रद्धालुओं में बांटा जाएगा, साथ ही संभल के पवित्र कुंडों में भी मिलाया जाएगा। प्रयागराज से आ रहे हैं? जी सर, प्रयागराज से आ रहे हैं। तो क्या पवित्र जल आप इसमें डाला हुआ है? बिल्कुल, संगम नौ से जल पंप के द्वारा भरा गया और गाड़ी में लोड किया गया। वहीं से हम लोग जो है संगम का जल लेकर के फायर स्टेशन चंदोसी पर उपस्थित हुए हैं। कितना लीटर जल लाए हैं आप लोग? इसमें लगभग 800 लीटर के करीब जल है। संभल में रहने वाले जो लोग महाकुंभ नहीं पहुंच सके उनके लिए 4 प्राचीन कुंड में त्रिवेणी का जल छोड़ा जाएगा। श्रद्धालु इन कुंडों में आस्था की डुबकी लगा सकेंगे। संभल में त्रिवेणी के जल के द्वारा शुद्धिकरण किया जाएगा, क्योंकि इस पावन धरा को मुगल आक्रांताओं ने मैला कर दिया, सनातन से जुड़े प्रतीकों को नष्ट कर दिया, पौराणिक मंदिरों पर मुगलिया इमारतें तामीर कर दी। ऐसे में हिंदू संगठन की मौजूदगी में आज संभल का शुद्धिकरण किया गया। जी है इस तीर्थ के, उनके हाथ में वो पाइप है और लोग पुष्प वर्षा करते हुए आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ जाएंगे। खुद एसडीएम मौके पर मौजूद है और आप देखेंगे कल्की भगवान की प्रतिमा है सामने। कल्की भगवान की प्रतिमा पर जो संगम से जल पहुंचा है वो उसका छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है और इसी तस्वीर का इंतजार
सुबह से ही संभल के तमाम वो लोग कर रहे थे जो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए कुंभ, लेकिन अब उनके आसपास जो तीर्थ है वहां पर इस तरीके से जो संगम का जल है वो पहुंच रहा है, तो संभवतः लोग अब इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए अब इस कुंड में स्नान करके वो अपनी आस्था को पूर्ण कर सकते हैं। संभल का शुद्धिकरण हो चुका है। अब बारी श्रद्धालुओं की है जो यहाँ पवित्र कुंड में डुबकी लगाकर कुंभ के बराबर का पुण्य प्राप्त करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको सूटकेस वाली मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताते हैं। हिमानी मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। गला दबाकर हिमानी की हत्या की गई। प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ है। चेहरे पर एक जगह चोट का एक निशान भी मिला है। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस महिला नेता की हत्या से सनसनी एकदम देखने को मिल रही है। दरअसल हिमानी नरवाल इसका नाम है, कांग्रेस की नेता है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि परिवार ने कांग्रेस के नेताओं पर यह आरोप लगाया है। एफएसएल की टीम पहुंची, जैसे सूटकेस दिखता है जांच पड़ताल बढ़ती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोई पार्टी के भी हो सकते हैं जिनसे मतलब जिनको रंजिश थी के भी आगे बढ़ रही है। हरियाणा के रोहतक से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ कांग्रेस की महिला नेता हिमानी नरवाल की बेरहमी से न केवल हत्या कर दी गई, बल्कि उसके शव को सूटकेस में भरकर फेंक दिया गया। इसी बस स्टैंड के पास शनिवार दिन लगभग 11 बजे एक सुनसान जगह पर एक ट्रॉली बैग कबाड़ी वाले को मिलता है। जब उस बैग की सूचना उसके द्वारा पुलिस को दी जाती है, मौके पे पुलिस पहुंचती है और जब उस बैग को खोला जाता है तो उसमें एक लड़की की लाश मिलती है। हिमानी नरवाल की लाश रोहतक के सांपला बस अड्डे के पास नीले रंग के बंद सूटकेस में मिली। कुछ राहगीरों ने सूटकेस को बस स्टैंड पर देखा तो रोहतक पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूटकेस में बंद कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का शव नीला पड़ चुका था। चेहरे पर खून लगा मिला। अंदाजा लगाया जा रहा है कि काफी क्रूरता से महिला कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल को पहले पीटा गया और इसके बाद दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया गया। सूटकेस के अंदर से एक काले रंग का दुपट्टा भी मिला है। हालांकि मौके पे पुलिस पहुंचती है, फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है और जब जांच किया जाता है तो अंदर में एक महिला की लाश मिलती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जब पुलिस ने जांच की और जांच में ये देखा कि उन नेत्री के गले में एक दुपट्टा बंधा हुआ है और उनके नाक से ब्लड निकला हुआ है। हो ना हो किसी के द्वारा उनकी हत्या करके उनके लाश को इस बैग में छुपाया गया है। बताया जा रहा है कि हिमानी 2-3 दिनों से परिजनों के संपर्क में नहीं थी। 27 फरवरी को हिमानी ने अपनी मां से बात की थी। हिमानी की हत्या किसने और क्यों की? परिजन जो सवाल पूछ रहे हैं वे हैरान करने वाले हैं। हरियाणा सरकार का भी मतलब तो कुछ कर्तव्य बनता है। चलो मैं कांग्रेस पार्टी से तो भाई उससे जुड़ी हुई थी तो हरियाणा की बेटी, हरियाणा के कल्चर को भी सपोर्ट करती थी। वैसे भी हरियाणा की बेटी थी, मतलब पार्टी मायने नहीं रखती, मतलब थी तो मतलब इसी हरियाणा की बेटी। वो भारत जोड़ो यात्रा में लाल चौक तक गई है, वो साथ में रही है, 6 स्टेटों में रही है, भारत 6 स्टेटों तक, और फिर भारत जोड़ो यात्रा में आगे भी गई है वो। तो क्या कांग्रेस के नेता यहाँ पहुंचे? कोई नेता पहुंचा? एक भी नहीं, अब तक एक भी नहीं आया हुआ है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई पार्टी का ही मेंबर है, सच्ची बताऊं तो, कि किसी पार्टी के मेंबर ने किया हुआ है। हिमानी रोहतक में कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आईं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हत्या मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, पार्टी के अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही मैंने कहा है और ये होना भी यही चाहिए। किसी बात हुई मेरी, वो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा।